हाय फ्रेंड, बात करते हैं एक क्वेश्चन जीके में। और जीके का क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले मैंने आपको नंबर 1 बता रखा है और नंबर 2 बता रहा हूँ। इसी तरह से मैं आपको 1000 नंबर तक बताऊंगा। अब शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1 में आता है जीके नंबर 2 में दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। दक्कन में दंगा हुआ था या तो वहाँ पे एक युद्ध हुआ था दक्कन के क्षेत्र में, सबसे बड़ा युद्ध था, विशाल युद्ध था। तो दक्कन जो दंगा था वो 1875 में हुआ था। सबसे भयानक युद्ध था दक्कन में। क्या था कनिष्ठ कोड, यानी कि जो कनिष्ठ कोड था वो कब बना था। तो कनिष्ठ कोड 1797 में बना था। सबसे बड़ा कोड था बनाया गया था। और ये कनिष्ठ कोड जो था एक दामिन के आधार पर बनाया गया था। कहता है कि दामिन इको क्या था, एक प्रकार की नीति थी, यानी भूभाग को लेकर के, टैक्स को लेकर के कर देना पड़ता था। मुगल शासक काल में ये एक प्रकार की नीति बनाई गई थी। जो मुगल वंश के राजा थे तो दामिन भूभाग में नीति को लेकर के भूभाग का नीति बनाया गया था दामिन को। मालवाड़ी, ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। सबसे बड़ा व्यवस्था थी मालवाड़ी व्यवस्था। यानी कि मालवाड़ी का अर्थ होता था हमारा जो महलों पे, जो जमीनों पे टैक्स लगाते हैं, उसका शुरुआत करता विलियम्स बैटिक ने। ये सबसे विलियम बैटिक ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर थे। संस्थान विद्रोह का नेता कौन था। संस्थान विद्रोह जो था वो सबसे भयानक विद्रोह था। संस्थान जानते होंगे आप, पहाड़ी के राजमहल के पहाड़ियों के क्षेत्र में रहते थे। और संस्थान विद्रोह जो था ये सिंधु कानून वहाँ के शासक, उन्होंने इस आंदोलन के नेता माने जाते थे। फ्रांसीसी बुकानन कौन था। फ्रांस का बुकानन, फ्रांस का जो रहने वाला बुकानन था वो संरक्षण था, जो डायरेक्टर भारत के लिए आया था यात्रा करने के लिए। बुकानन एक प्रकार का यात्री था, याद रखिएगा। जैसे पर आया इबन बतूता, फ्रांस पर नियर मुगल एम्पायर में अल-बिरूनी ऐसे एक शासक आया था फ्रांसीसी बुकानन, और वह संरक्षण करने आया था भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी आपको बता रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे प्राचीन शासक थी। इस कंपनी में कई राजाओं ने, कई लोगों ने शासन किया था। और इसकी स्थापना करने वाली मैडम जो थी महारानी एलिजाबेथ थी, जिसने भारत पर शासन किया था। भारत जैसे विशाल राज्यों में अनेक प्रकार के अंग्रेज लोग आए, यहाँ पे शोषण करे और भारत पर शासन भी किया। और यहाँ पे 1600 में एडी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की गई। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, यानी कि लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र थे उसका नाम क्या था, दामोदर राव थे। उनके हस्बैंड का नाम था गंगाधर राव तिलक। गंगाधर राव जो तिलक थे उनके पति थे। दामोदर राव उनका दत्तक पुत्र था। उन्होंने बहुत ज़्यादा लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुआ। तो राजा गंगाधर राव काफी चिंतित में थे और उन्होंने उसे गोद दिया था। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को लेने से मना कर दिया था कि आपको दत्तक पुत्र की उपाधि नहीं मिलेगी। फिर आते हैं हम जगदीश, यानी कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए जो जगदीशपुर में 1857 का विद्रोह था उसके कुंवर सिंह थे। आरा जिला के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह, और बहुत बड़े जमींदार थे। तो मैं आपको हमेशा एसएससी को लेकर के, जेटकिंग को लेकर के, या फिर आपका जो है सीजीएल को लेकर के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बताता रहता हूँ। और आप लोग हमें कमेंट करते रहिए कि आपको इस वीडियो में क्या मुझे सुधार करना चाहिए, कैसे क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स में कुछ कमियां होती हैं जो स्टूडेंट से ही सीख मिलता है, और मैं आप जैसे विद्यार्थियों से ही सीखना चाहता हूं कि मुझे में क्या सुधार होना चाहिए। तो आप हमें कमेंट करते रहिए और याद रखिएगा जितना संघर्ष आप करेंगे उतना बेस्ट रिजल्ट आएगा आपके पास। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। एक क्वेश्चन को एक थॉट्स बना लो कि मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देना है, तो ही आप पास कर पाएंगे, रिजल्ट अच्छा ला पाएंगे। क्योंकि संघर्ष से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। और आप हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।